भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद हम पढ़ रहे थे। सूत्र संख्या 36 तक हमने पढ़ा है, अब तक का पाठ जो हुआ है। ठीक है, तो इसमें मुख्य विषय क्या है कि जीवात्मा कर्ता है और कर्म करने में स्वतंत्र है। बुद्धि आदि कर्ता नहीं होते हैं, जीवात्मा करता है। ठीक है, और जीवात्मा के कर्तृत्व में अब आगे आ रहा है कि कोई दोष नहीं आता है। तो क्यों दोष नहीं आता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। कर्ता तो है, तो उसके कर्तापन में या कर्तृत्व में दोष क्यों नहीं आता है, अब नया विषय शुरू हो रहा है। तो सूत्र है 37 का, बोलिए। उपलब्धिवत अनियमः। अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 37 का। जीवात्मा के कर्तृत्व में, जीवात्मा के कर्तृत्व में दोष क्यों नहीं आता है? जीवात्मा के कर्तृत्व में दोष क्यों नहीं आता है? ठीक है, तो उत्तर वही है। अब उपलब्धिवत अनियम। अब इसका हिंदी लिखिए कि क्या उपलब्धि की बात हो रही है। तो लिखिए, सुख दुख की अनुभूति के समान ये उपलब्धि है, सुख दुख की अनुभूति। तो सुख दुख की अनुभूति के समान जीवात्मा शुभ अशुभ कर्म करने में स्वतंत्र है। शुभ अशुभ कर्म करने में स्वतंत्र है। इससे उसका कर्तृत्व नहीं छूटता, इससे उसका कर्तृत्व नहीं छूटता, अर्थात उसके कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आता। उसके कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आता। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा कह रहा है कि देखो ये कर्तृत्व में दोष क्या है कि भाई कभी शुभ करता कभी अशुभ करता है। देखो भाष्य में यही कहा है कि यश्च आत्मनः कर्तृत्वे अनियम दृश्यते, कि उसके कर्तृत्व में अनियम देखा जाता है। नियम से एक प्रकार काम नहीं करता है, वो हमेशा एक तरह काम कोई करता है क्या? तो कह रहा है कदाचित हितम अनुतिष्ठति, कभी तो वो हित का काम करता है, आपके लिए हितकारी हो जाता है, हित करता है, हितैषी बनता है। और कदाचित अहितम च आचरती थी, और कभी कभी अहित भी कर देता है। तो इसमें न दोष, कोई दोष नहीं है। जब जिस प्रकार स्थिति परिस्थिति बनती है वो हित करता है, और कभी अनुकूल स्थिति नहीं बन पड़ती है तो हित नहीं भी कर पाता है, और परोपकार छूट जाता है। तो ये कर्तृत्व में अनियम देखा जाता है, तो ये कोई अनियम का दोष नहीं है। ठीक है, व्यक्ति हमेशा
किसी का हित ही करता रहे आवश्यक नहीं है, कभी अहित भी कर देता है, ठीक है। और हमेशा पुण्य पुण्य करता है और कभी पाप भी कर देता है। संस्कार खराब आ गया, संगति गलत हो गई, कोई ऐसा वातावरण मिल गया, कोई भी कितने कारण होते हैं, अविद्या उभर आई, तमोगुण जाग गया, ठीक है, तो अविद्याग्रस्त होकर वो अशुभ काम भी कर देता है, क्योंकि वो शुभ अशुभ कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है। इसलिए उसके कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आता है, वो स्वतंत्र है भाई, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो उपलब्धिवत, अब उपलब्धिवत माने बुद्धिवत अर्थात अनुभववत, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है उपलब्धिवत है, तो कह रहा है, हाँ, इसका सूत्र दिया न्याय का, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक हैं। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, ये सब एक ही बात है। तो यह पर क्यों ऐसे ला दिया शब्द, उपलब्धिवत क्यों कह रहा है, तो कह रहा है यथा ही आत्मा न नियमे न सुखम व अनुभवती, यह अनुभव का नहीं अनुभूति, यहाँ पर उपलब्धि माने अनुभूति, ठीक है जी। तो आत्मा नियम से हमेशा सुख की अनुभूति नहीं करता है, क्यों, तो कह रहा है कदाचित सुखम और कदाचित दुखम संवेदयति, देखते जाओ पंक्ति, कभी सुख का अनुभव करता है और कभी दुख का भी अनुभव करता है। ये संवेदयति माने जानता है, कभी सुख को भी जानता है, सुख भोगता है, और कभी दुख को भी जानता है भाई, उसका भी चख स्वाद लेता है, कभी दुख को भी भोगता है। खाली सुख ही सुख दुनिया में नहीं है, अपमान भी होता है, असम्मान भी होता है, इच्छा विघात भी होता है, सारी बातें होती हैं, तो दुख का भी अनुभव करता है। तो कह रहा है तथापि तस्य जत्वस्य जातृत्वस्य व हानिर न भवति, तथा भी उसके ज्ञानी होने में, चेतन होने में, सुख दुख की अनुभूति करने में, हैं, इसके कर्तापन में कोई दोष नहीं आता है, उसकी कोई हानि होती नहीं है। सकर्ता सिद्ध्यति ही, वो कर्ता ही सिद्ध होता है, सुख दुख का अनुभव तो कर ही रहा है, तो सुख दुख का अनुभव तो करता है ही, इसलिए तस्मात् आत्मा कर्ता, इसलिए आत्मा ही करता है, न बुद्धि, बुद्धि करता नहीं है, ठीक है। सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है, आत्मा है, बुद्धि करता नहीं है भाई। तो कर्ता कौन है, जीवात्मा, ये सिद्ध किया। और दृष्टांत दिया उपलब्धि का, उपलब्धि माने अनुभूति के आधार पर, ठीक है। ये हो गया सूत्र 37, भाष्य भी हो गया, सूत्र का अर्थ भी, दोनों काम इकट्ठा हो गया। चलो आगे देखो, शक्ति विपर्ययात, हाँ, अब सूत्र 38 आ रहा है, इसमें क्या कह रहा है, बुद्धि को, प्रश्न लिखिए सूत्र 38 का, बुद्धि को कर्ता मानने पर, कर्ता मतलब तो में रेफ लगाओ, करता ये नहीं, कर्ता, क लिख करके ता के ऊपर में रेफ लगाओ, कर्ता। तो बुद्धि को कर्ता मानने पर क्या दोष आता है, बुद्धि को कर्ता मानने पर क्या दोष आता है, तो उत्तर दिया जाएगा सूत्र 38 में, शक्ति विपर्यात, ठीक है। तो लिखो, उत्तर लिखिए, बुद्धि को कर्ता मानने पर, बुद्धि को कर्ता मानने पर आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप नष्ट हो जाने का दोष आता है। देखो भाई, क्या दोष आता है, आत्मा का स्वरूप नष्ट हो जाने का दोष आता है। अतः आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं, अतः आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या सूत्र कह रहा है, अर्थ कह रहा है, क्या समझते हैं इसको, कि बुद्धि को कर्ता मानने पर आत्मा का स्वरूप नष्ट होने का दोष कैसे आ जाएगा। तो इसको समझा रहा है भाष्य में, देखो, कि यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात् तद भिन्नायाम बुद्धौ कर्तृत्व स्वीक्रियत, यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे, ये कर्ता नहीं है, उससे भिन्न बुद्धि में कर्तापन को स्वीकार करेंगे, कर्तृत्व को स्वीकार करेंगे, माने बुद्धि को कर्ता मानेंगे, तो क्या आएगा दोष। तो कह रहा है तरही
तस्य आत्मनः शक्तेः विपर्य दोषः प्रह्येत कि उस आत्मा की शक्ति का विपर्य होना, विपर्य माने विपरीत हो जाना, उल्टा। सूत्र में कहा ना विपर्य दोष आएगा, शक्ति विपर्यात, तो उसकी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा, शक्ति ही नष्ट हो जाएगी उसकी। यदि आत्मा सुक्ति की अनुभूति नहीं करता है तो उसकी शक्ति क्या मतलब, फिर क्या उसका होने न होने क्या मतलब, क्या काम उसका। तो इसलिए कह रहा है कि बुद्धि है और वही अगर सुक्ति की अनुभूति कर ले तो फिर आत्मा को कोई काम नहीं, आत्मा के होने का नहीं होने का क्या मतलब है। फिर जो काम आत्मा का है वो काम बुद्धि कर ले तो उसे क्या आवश्यकता है जी। जैसे कि प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री का काम अगर गृह मंत्री ही कर ले तो फिर प्रधानमंत्री क्या आवश्यकता है, गृह मंत्री सब सर्वसर्वा हो जाए। ऐसे कह रहा है तो बुद्धि अगर सुख अनुभूति कर ले तो आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है, तो उसकी शक्ति का तो ये विपरीत दूसरा आ रहा है इसमें। तो देखो आ रहा है कि बुद्धि ही तस्य करणम, बुद्धि उसका करण है, करण माने साधन है, एक उपकरण है। और यदा करणम एवं कर्तृत्व गच्छेत, वो करण ही कर्ता बन जाए, तदा बुद्धि एवं सुख दुख यात्री संपद्येत, तो बुद्धि सुख दुख का अनुभव करने वाली बन जाएगी। तो फिर आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग, तो कोई आवश्यकता नहीं आत्मा को, उसके स्वरूप की हानि वो नहीं है तो भी काम चलेगा हमारा, तो क्यों मानेंगे उसको, उसके होने की क्या आवश्यकता है, कोई अनिवार्यता नहीं है। इसलिए तस्मात् आत्मा यो कर्ता अस्ति, इसलिए आत्मा ही करता है। ठीक है, तो आत्मा का काम है सुख दुख अनुभव करना। अगर बुद्धि आत्मा का काम कर ले तो फिर आत्मा का काम हो गया ना, खत्म। फिर क्या है आत्मा ने आत्मा को, उसके होने की क्या आवश्यकता है। जो सारा काम आत्मा का बुद्धि कर ले तो बुद्धि सर्वसर्वा हो गई ना भाई, फिर क्यों माने आत्मा को। तो इसके स्वरूप का फिर ना सुने का दोष आएगा, कोई इसका कोई काम नहीं रहेगा, काम नहीं है, छुट्टी जा होता उसको। ठीक है, ये कह रहा है। ये हो गया सूत्र 29। अब सूत्र 39 देखो, समाधि अभावात च, बोलो। हाँ, अब उसी विषय को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। लिखिए प्रश्न इसका, जीवात्मा ही करता है बुद्धि नहीं, क्यों, यह प्रश्न हुआ। जीवात्मा ही करता है बुद्धि नहीं, क्यों, यह प्रश्न आ रहा है सूत्र 39 का। अब उत्तर लिखिए, समाधि अभावाच्च, समाधि का अभाव आएगा जी, ये दोष आएगा। लिखो, बुद्धि को कर्ता मानने से, उत्तर लिखो। प्रश्न क्या लिखे, जीवात्मा ही करता है बुद्धि नहीं, क्यों। हाँ, तो लिखो, बुद्धि को कर्ता मानने से समाधि का अभाव रूप दोष आने से, बुद्धि को कर्ता मानने से समाधि का अभाव रूप दोष आने से, जीवात्मा ही करता है बुद्धि नहीं। जीवात्मा ही करता है बुद्धि नहीं। अब कैसे समाधि का अभाव होगा भाई, कैसे ये दोष आएगा। अब इसका उत्तर दिया, भाष्य में दिया। देखो, समाधे अभाव प्रसंगात अपि बुद्धि न कर्तृ, समाधि के अभाव का प्रसंग आने के कारण भी बुद्धि करता नहीं है। किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति, किंतु बुद्धि से भिन्न जो आत्मा है वही करता है। तो समाधि निरोधस्थ बुद्धि एवं क्रियते। देखो क्या कहा, समाधि का अभाव हो जाएगा, अभाव रूप दोष आएगा। क्यों अभाव रूप दोष आएगा, कि समाधि का निरोध, और ये निरोध है बुद्धि एवं क्रियते, बुद्धि करती है। तो
हम क्या पढ़ते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोध, यही तो समाधि है, इसलिए कहा समाधि निरोध। चित्तवृत्ति के निरोध का नाम ही समाधि है। और ये निरोध कौन करता है, बुद्धि करती है, वो जोर लगाती है। तो निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्य आत्म एवं सिद्ध्यति अन्यथा समाधि न संपद्येत। अब देखो क्या कह रहा है, जो निरोध का करता है, चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाला है, क्या कह दिया, बुद्धि है। निरोधस्य कर्ता बुद्धि है। तो इस समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाला कौन है, बुद्धि है। ये थोड़ा सा गौण कथन है, मुख्य तो आत्मा ही रहेगा वैसे, क्योंकि आत्मा तो चेतन है भाई, तो मुख्य तो वही रहेगा, है ना। और थोड़ा बता रहा हूँ आपको, तो समाधि निरोध है, निरोध बुद्धि का ही किया जाता है, और निरोध करता बुद्धि से भिन्न आत्मा ही। हाँ, अब बात आ गई। तो ये जो बुद्धि कह रहे हैं ये गौण कथन है, क्योंकि मुख्य तो आत्मा है, मुख्य निरोध करता कौन है, आत्मा है। तो अभी वही खोल रहा है कि आत्मा एवं सिद्ध्यति, देखो बुद्धि अन्य, बुद्धि से भिन्न आत्मा ही निरोध करता सिद्ध होता है, अन्यथा समाधि न संपद्येत, अन्यथा समाधि सिद्ध नहीं होगी। तो बुद्धि का जो कथन होता है कि निरोध बुद्धि कर रहा है, नहीं, निरोध बुद्धि का ही किया जाता है, यह अर्थ करेंगे। हाँ, निरोधः क्या कहा इसमें, देखो निरोधश्च बुद्धि एवं क्रियते, बुद्धि का ही निरोध माने चित्त की वृत्ति का निरोध, ये अर्थ करेंगे तो सही फिट अर्थ बैठ जाएगा। तो उस समय बुद्धि से काम नहीं होगा, ये बुद्धि का सहयोग रहता है, बुद्धि का पावर भी है, लेकिन सर्वे सर्वा बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो पहले पढ़े हम, करता है, ये करण है, जीवात्मा का साधन है, ठीक है। तो भले सहायक हो जाएगा, मन भी सहायता करता है, ऐसा नहीं है। समाधि लगाने में मन का भी कुछ योगदान है, बुद्धि का भी योगदान है, लेकिन समाधि किसकी लगती है, आत्मा की। आत्मा ही समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। तो इसलिए अगर आत्मा करता नहीं है तो समाधि नहीं होगी, ये केवल बुद्धि का काम नहीं है। इसलिए न ही कर्ता स्वस्य निरोधम कुरुति, अब कर्ता खुद का तो निरोध करेगा नहीं। मान लीजिए बुद्धि करता हो जाए तो बुद्धि अपना निरोध तो करेगी नहीं, तस्मात् आत्मा करता न बुद्धि, इसलिए आत्मा करता है, बुद्धि करता नहीं है। तो क्या सार निकला इसमें कि बुद्धि जो है वो करता नहीं है, कर्ता कौन है, आत्मा है। तो अगर बुद्धि ही सुख दुख को जानने वाली बन जाएगी तो आत्मा को क्या माने भी, और बुद्धि सब चित्त विरोध कर दे तो फिर क्या काम आत्मा का, ये बात भी है। तो इसलिए सत्य क्या है कि निरोध करता बुद्धि से भिन्न आत्मा ही है, और अगर वो नहीं होगा तो समाधि की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मा करता है, बुद्धि नहीं, ये इस भाष्य का सार है। अब एक अंतिम और पढ़ते हैं, सूत्र 40, यथा च तक्षा उभयथा। अब दो क्या कह रहा है इसमें कि समाधौ तो सर्वव्यक्ति निरोधात आत्मा तदानीं न कर्तृरूपे। समाधि में यह प्रश्न कर रहा है कि समाधि अवस्था में सभी वृत्तियों का निरोध करने वाला उस समय कर्ता रूप में अवस्थित नहीं होता है, तो फिर उसका कर्तृत्व सिद्ध कैसे करें, कथमित कर्तृत्व सिद्धियेत, तो कैसे करके उसको कर्ता माने हम। तो अभी प्रश्न आएगा 40 का कि जीव व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है, तो कैसे ये व्यक्त और अव्यक्त रूप से करता है, इसको समझाओ कह रहा है। तो अभी उत्तर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, फिर भाष्य पढ़ेंगे। तो सूत्र लिखिए 40 का, जीव व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है, कैसे, प्रश्नवाचक, जीव व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है, कैसे, प्रश्नवाचक।
उदाहरण सहित बताओ, उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, कि जो जीव है व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है, इसको उदाहरण सहित बताओ कह रहा है। तो लिखिए, सूत्र का अर्थ लिखिए, उत्तर 40 लिखिए। उदाहरण के लिए लिखो, जैसे, ये पहले उदाहरण आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि बढ़ई, जैसे कि बढ़ई, बढ़ई माने लकड़ी का काम करने वाला, कारपेंटर बोलते हैं। जैसे कि बढ़ई व्यक्त अव्यक्त रूप से, जैसे कि बढ़ई व्यक्त अव्यक्त रूप से कर्तृत्व शक्ति वाला होता है। ठीक है, माने कभी तो सीधा ही देखता है काम कर रहा है बढ़ई, तो उसका व्यक्त रूप है, और कभी काम नहीं कर रहा है, बैठा है, कोई काम नहीं है, तो अव्यक्त रूप शक्ति वाला उसमें है। अभी उसके शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हाँ हमारे आचार्य जी हैं, पढ़ा रहे हैं, बोले के गुरु जी हैं, अध्यापक हैं, तो ये व्यक्त रूप है अध्यापन का। और कभी नहीं पढ़ाते हैं, शांति से बैठे हैं चुपचाप, तो मतलब क्या है, वो अव्यक्त रूप है, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब काम है तो पढ़ाएंगे, जब पाठ चलेगा तो पढ़ाएंगे, वो व्यक्त रूप है। और पाठ खत्म हो गया, आराम कर रहे, आराम कर रहे हैं, वो अव्यक्त रूप है। लेकिन तब भी उसको अध्यापक ही बोलेंगे, क्यों जी, गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी हैं, पढ़ा रहे हैं। जब नहीं पढ़ाते तो क्या उसको गुरुजी नहीं बोलेंगे? तब भी अध्यापक हैं, तब भी गुरुजी हैं, तो उनका अव्यक्त रूप है अध्यापन काम का। ऐसे ही देखो आगे उत्तर लिखिए, ऐसे ही जीव भी व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है। फिर बोलते हैं एक बार सूत्रार्थ, जैसे कि बढ़ई व्यक्त अव्यक्त रूप से कर्तृत्व शक्ति वाला होता है, ऐसे ही जीव भी व्यक्त अव्यक्त रूप से करता है। और बोलूं क्या, समझ में आ गया? हाँ, तो देखो अब इसका भाष्य में इसको एकदम खोल दिया गया है कि यथाच वर्धकी, वर्धकी माने बढ़ई, वास्या आदि साधनेन तक्षण काले तक्षण क्रियाया कर्ता व्यक्तम दृश्यते। तो जैसे कि बढ़ई है, वर्धकी माने बढ़ई, तो वार्ष्या आदि साधनेन, वसूला आदि साधन से, जानते हैं वर्ष छिलते हैं ना, वसूला बोलते हैं, वसूल वसूला। एक होता है कुठार, कुल्हाड़ा, वो लकड़ी काटने का है, हैं? आरी तो आरी मशीन वो चलता है, वो तो अलग काटते हैं। ये वो लकड़ी दो टुकड़े करने का अलग, ये पेड़ का काट रहा है कुठार से, कुल्हाड़े से, ठीक है। तो जो लकड़हारा लगता है, लकड़हारा, वो कुल्हाड़ा पकड़ता है, उसकी बात नहीं चली। ये बढ़ई जो छिलता है, बारीक करता है लकड़ी छिल करके, उसको बोलते हैं वसूला, है ना, वसूल वसूला। तो कह रहा है जो बढ़ई है, ये वसूला आदि साधन से उसको छिलता है, तक्षण क्रिया में इसको चिकना करता है, पतला करता है, तो उसमें कर्ता रूप में व्यक्त दिखाई देता है। लेकिन अतक्षण काले जब बढ़ई काम नहीं करता है, तो इसका एक नाम तक्षकः भी है, बढ़ई का नाम तक्षकः, तक्षकः बोलते हैं, वर्धकी बोलते हैं। तो जब वो बढ़ई काम नहीं करता है, तक्षण काम नहीं करता है, तक्षण काम माने छिलना, उसको एकदम बारीक करना, तो उसमें भी वो करता तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो कह रहा तदानीम तो करता ना होती, उसमें तो सीधा करता नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है कर्ता रूप में, परंतु भले कर्ता रूप में नहीं दिख रहा है, माने कोई काम नहीं कर रहा है तो करता नहीं है भाई। जब मकान बना रहा है तो मिस्त्री काम कर रहा है, मकान नहीं बना रहा है तो चुपचाप बैठा है, तो उसमें तो मिस्त्री रूप में काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन फिर भी उस शक्ति उसके पास में है ना, वो जान तो है, अनुभव तो है कैसे मकान बनाया जाए। ऐसे वो बढ़ई है, भले ही अभी कोई लकड़ी का काम नहीं कर रहा है, लेकिन तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवती है वो,
वो तत्क्षण क्रिया करने की शक्ति से युक्त है, वो सामर्थ्य है, वो ज्ञान है, अनुभव है, कला तो है, वो काम करने कला तो है। तो संबंध अभावात एवं तदानीम तस्य अकर्तृत्व, वो काम से संबंध नहीं है तो भी उसमें कर्तापन नहीं दिख रहा है, तस्य अकर्तृत्व, उसका अकर्तापन दिख रहा है। इसी प्रकार से आत्मा भी कर्तृत्व रूप में व्यक्त और अव्यक्त रूप से दोनों प्रकार काम करता है। कभी कर्ता रूप में दिखता है, व्यक्त रूप में दिख रहा है, हमें करता है, कर रहा है काम, और कभी नहीं भी दिखता है, लेकिन शक्ति तो है। मान लीजिए सो रहा है तो सो रहा है, अभी जो आत्मा सो रहा है, अब काम करता है तो बोलते हाँ काम कर रहा है ये, तो सो रहा है तो भी शक्ति तो है काम करने की, पाचक है, सो रहा है तो भी रोटी नहीं बना रहा है, खाना नहीं बना रहा है, फिर भी शक्ति तो है, जब सुबह उठेगा फिर नाश्ता पानी फिर बनाएगा, तो इसलिए उसमें कर्तापन तो होता है। तो जीवात्मा व्यक्त और अव्यक्त रूप से करता है बढ़ई के समान, और बुद्धि तो तस्य कार्य करने साधनम वास्यादिवत, जो बुद्धि है, बुद्धि तो तस्य कार्य करने साधनम, बुद्धि तो साधन है वे काम करने का, वास्यादि समान है, वसूले के समान। आप वहाँ बोलते हैं वारसी, बोलते हैं वारसी जी, हाँ जी, क्या बोलते हैं आपकी तरफ, वारसी बोलते हैं ना, हाँ वारसी बोलते हैं ना, ये देखो हिंदी में वसूला बोलते हैं, संस्कृत में वास्य, आप बोलते हैं वारसी, एक ही बात है। तो उक्तम ही कर्ता आत्मा, ऐसे देखो आत्मा को कर्ता कहा गया है कि ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता मनता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, ये प्रमाण दिया। तस्मात् एवं आत्मा कर्ता, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं, अपितु आत्मा ही करता है। ये सूत्र 40 में सिद्ध कर दिया गया है, उदाहरण सहित बता दिया गया है। ठीक है, चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।